तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज के हमारे न्यू वीडियो में हम अपना कौन सा बेटा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो आज हम सी और डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बेटा, अपने थर्ड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम कौन सा सी और डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सी क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सी क्वेश्चन के सी पार्ट में बोल क्या रखा है। जैसे कि हमें बोल रखा है बेटा, क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, A2 हमें क्या फाइंड करना है, A3 और A4 हमें दे रखा है। ठीक है, हमें A1 दे रखा है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है एंड A4 ऑलरेडी दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मली अपनी A2 एंड A3 फाइंड करनी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है कितनी है, 5 है एंड A4 कितनी दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 9/2 मतलब 9.5 ऐसे ही कुछ समझ लो। ठीक है, 9.5 हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, A2 एंड A3। अब एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात, हमें A2 फाइंड करनी है। तो A2 फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं भैया, A प्लस में D निकालते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एंड A3 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, A प्लस में 2D करते हैं। भैया यहां तक तो सब कुछ मुझे समझ में आ गया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। A2 फाइंड और A3 ऐसे ही फाइंड करते हैं। A2 कैसे फाइंड करते हैं भैया, A प्लस में D करके एंड A3 कैसे फाइंड करते हैं बेटा, A प्लस में 2D। भैया एक बात बताओ, देखो ए तो मेरे पास ऑलरेडी दे रखी है भैया, यहां से तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन हमारे पास तो डी नहीं है ना। तो हमें क्या निकालना है बेटा, डी निकालना है। तो डी निकालते कैसे हैं वो बताओ, डी कैसे निकालते हैं बेटा। डी निकालने का क्या नॉर्मल था कि A2 में से A1 को माइनस करो, वैसे हमारा डी निकलता था। या किसी टर्म में आपके पास वैल्यू हो, वहां से आप क्या करो, डी की वैल्यू निकालो। जैसे कि देखो भैया A1 दे रखा है तो इसमें तो डी की वैल्यू होगी नहीं, लेकिन A4 दे रखा है भैया, तो A4 दे रखा है तो A4 का मतलब क्या हो गया भैया, A प्लस में 3D। इसका मतलब यही हो गया, A प्लस में 3D। तो भैया A4 की वैल्यू पता है कितनी है, 9/2 इक्वल्स टू A की वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा, 5 है, प्लस में क्या कर दिया, 3D लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब भैया 1/2 का मतलब कितना हो गया, 9 2 18, 18 प्लस 1 कितना होता है, 19/2। तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया तो कितना आ गया, 19/2। 9 2 18 और प्लस 1 19/2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5 है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा। तो 19/2 माइनस का 5 किया, यहां कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लेके इक्वल्स टू में 3D कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करो, नॉर्मली अपनी एलसीएम करते हैं, तो यहां पे सॉल्व करता हूं। एलसीएम करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2, यहां पे क्या आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, 1 के टेबल में क्या 2 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहां पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 3D। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो 19 का 19 माइनस का 5 टू जा कितना आ गया, 10/2 आ गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया, 3D। यहां तक बात समझ में आ गई। अब भैया 19 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 9/2 इक्वल्स टू में क्या आ गया बेटा, 3D। अब ये 3 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये क्या करते हैं, देखो मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 9/2 इक्वल्स टू 3D। तो ये 3 कहां जाएगी बेटा, नीचे जाएगी। जब D की वैल्यू निकालेंगे तो 9 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल्स टू में D। तो इससे ये कटेगा बेटा 3 बार में, तो क्या आ जाएगा, 3/2 इक्वल्स टू में D। तो D की वैल्यू हमें यहां से पता चल गई, कितनी आ गई, 3/2। D की वैल्यू पता चल गई बेटा, 3/2 निकल गई। अब हमें नॉर्मल क्या करनी है, A2 फाइंड करनी है एंड A3 फाइंड करनी है। तो सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको नीचे वाले को रफ कर दूं बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक, यहीं पे अपना क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब हमें नॉर्मल क्या फाइंड करना था, A2। तो A2 इक्वल्स टू में क्या लिखे थे, A प्लस में D। तो A की वैल्यू पता है बेटा, आप कितनी आई, 5 आई, प्लस में D की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी बेटा, 3/2 आई थी। यहां कुछ नहीं, अपॉन में 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1। तो यहां से ऐसा कितना आ जाएगा, 10 प्लस में 3 अपॉन में 2। तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा, 13/2। 13/2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे तो कितना, 6/2 मतलब कितना आ जाएगा, 6/1/2, यही आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, आंसर आ गई, नॉर्मल से। तो क्या आ गया, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6/1/2 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, A3। तो जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बता रहा हूं। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, नॉर्मल A3, इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो देखो A3 कैसे निकलता है, A3 कैसे है, A प्लस में 2D। तो भैया A हमें पता है 5 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी थी, 3/2। मतलब इसको कट कर दिए तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस में
3, तो 5 प्लस 3 कितना आता है 8, तो 8 हमारी किसकी आ गई बेटा A3 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता चल भैया A1 की वैल्यू 5 आ गई, A2 की वैल्यू 6 1/2 आ गई, A3 की वैल्यू कितनी 8 आ गई एंड A4 की वैल्यू कितनी है 9 1/2। तो हमारा सारा आंसर इसका निकल गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, सी पार्ट हो गया। अब मूव करते बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट पे, डी पार्ट पे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखो बेटा डी पार्ट क्या बोल रखा है, डी पार्ट में हमें दे रखा है क्या क्या दे रखा है, A1 की टर्म दे रखी है, हमें फाइंड करनी है A2 A3 A4 एंड A5 और ये हो गई A6। तो हमें क्या कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन किसके तरह है बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है ना, लास्ट क्वेश्चन जो सी पार्ट किया है उसी के तरीके से सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप सब एक काम करो, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताओ, नहीं आ रहा है फिर मैं कर रहा हूं, फिर वीडियो देखना। ठीक है, तो देखो नॉर्मल क्या फाइंड करनी है, A2 फाइंड करनी है, A3 फाइंड करनी है, A4 A5। हमें क्या दे रखा है A1 दे रखा है, A1 कितनी है बेटा माइनस का 4 टर्म। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दे रखा है A6 दे रखा है, तो A6 की टर्म कितनी है बेटा अपने 6 है। तो नॉर्मल सी बात है A6 को टर्म को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस में 5D इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 6। तो A की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी भैया -4 प्लस में 5D इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 6। अब ये देखो 5D इक्वल्स टू में क्या आ गया 6, ये माइनस का इक्वल्स टू किधर जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो 5D इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा 10, तो D इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 10/5। ठीक है, तो कट के क्या आ गया D की वैल्यू 2 आ गई। अब आप सभी को पता चल गया D की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करनी है अपनी A2। तो A2 कैसे फाइंड करते थे A प्लस में D करके। ठीक है, तो A की वैल्यू पता है कितनी है भैया माइनस का 4 प्लस में D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 की है, तो यहां से क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई है A2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का 2। अब हमें क्या निकालनी है A3। तो A3 कैसे करते थे बेटा A प्लस में 2D करते थे। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें पता है कितनी आई है -4, तो -4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 कर दिए। तो यहां से क्या आ गया -4 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस क्या होता है 0, तो इक्वल्स टू में A3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा A4। क्या फाइंड करनी है A4। तो A4 कैसे करते थे A प्लस में 3D करते थे। तो A की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है माइनस का 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस में क्या आ जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2 आई। तो ये A4 की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 आई। अब हमें क्या फाइंड करनी है A5। तो A5 कैसे करते थे A प्लस में 4D। तो A की वैल्यू पता है भैया कितनी है -4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2, तो यहां से क्या आ गया माइनस का 4 प्लस में 4 2 जा 8, तो यहां से क्या आ गया प्लस का 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखो A1 आ गई, A2 आ गई, A3 आ गई, A4 भी आ गई, A5 भी आ गई और A6 हमें ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आ गई। हमने पहले क्या हमें फर्स्ट टर्म दे रखा था D हमने निकाल लिया और बाकी सारी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल आज का C और D पार्ट कंप्लीट होता है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा बेटा इसके आगे के पार्ट करेंगे EF पार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। जो भी कमेंट में जो भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट में पूछो। फेस्टिवल्स खत्म हो गए, ठीक है, तो जो भी समझ नहीं आ रहा है पूछो कमेंट सेक्शन में, जितना हो सके पूछो भाई, डाउट क्लियर करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बेटा मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स और बाकी है। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।